आप देख रहे हैं दृष्टि न्यूज। मैं हूं आपके साथ गुंजन। चलिए बढ़ते हैं आज की खास खबर की ओर। कांग्रेस ने मुझे यहां से विदिशा रायसेन संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ने के लिए फिर से जवाबदारी दी है, आशीर्वाद दिया है, अपना विश्वास दिया है। राष्ट्रीय नेतृत्व ने, सोनिया जी ने, आदरणीय खड़गे जी ने, राहुल गांधी जी और हमारी आदरणीय प्रियंका गांधी ने, मध्य प्रदेश की लीडरशिप ने, हम लगातार 4 दिन से जब ये काम शुरू हुआ है सबसे संपर्क करते हुए विदिशा के बाद अब बसोदा, गंज बसोदा, ये दूसरा हमारा विधानसभा क्षेत्र है। कांग्रेस कार्यालय में यहीं से हमारा कार्यालय संचालित होगा। हमने ये तय किया कि आज पत्रकारों से आज ही के दिन चर्चा की जाए और जो मुद्दे हैं या जिस वजह से आज पूरे राष्ट्र की लोकतांत्रिक व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह लगने जा रहा है। हमारा संविधान संकट में है। देश का लोकतंत्र जो कि मदर ऑफ डेमोक्रेसी भारतवर्ष को कहा जाता है, उसके ऊपर सवालिया निशान खड़े हैं। साथ सिर्फ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और इंडिया गठबंधन राष्ट्रीय स्तर पर एकमात्र ऐसा राजनीतिक दल है, राहुल गांधी एकमात्र ऐसे राष्ट्रीय नेता हैं जो इन सब खतरों की तरफ ध्यान आकर्षित कर रहे हैं। आप सभी सम्मानीय पत्रकार बंधुगण बहुत जागरूक हैं, राष्ट्र की नब्ज पे अपना हाथ रखते हैं, अपनी निगाह रखते हैं। कांग्रेस का अधिकृत, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिकृत खाता जब्त कर लिया गया। 200 करोड़ रुपए की फर्जी रिकवरी निकाल दी गई अभी 1 महीने पहले, और 2 दिन 3 दिन पहले 1823 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाकर वसूली नोटिस निकाल दिया। 75 साल की आजादी में ये अमृत वर्ष हम मना रहे हैं। यह लोकतंत्र को खत्म करने का ये षड्यंत्र रचा जा रहा है। कांग्रेस की 70 साल की, 65 साल की राजनीति में कभी किसी राजनीतिक दल को प्रताड़ित नहीं किया, किसी के खाते जब्त नहीं करे, और कोई भी राजनीतिक दल इनकम टैक्स के छूट से मिलती है उसके इनकम टैक्स एक्ट में कवर नहीं होता। इतना षड्यंत्र पूर्वक काम, विपक्ष की आवाज दबाने का प्रयास, जो हमारे कांग्रेस के प्रत्याशी जो चुनाव लड़ रहे हैं उन्हें अधिकृत फंड कांग्रेस पार्टी ना भेज पाए, इस बात का षड्यंत्र किया जा रहा है। कार्यकर्ताओं को परेशान करने का षड्यंत्र किया जा रहा है। आज चौथा स्तंभ है स्वतंत्र स्तंभ, पत्रकार, स्वतंत्र पत्रकारिता, जिसका अधिकार हमारे संविधान में है, आप सबके कांधे पर है। आज जो चंदा का धंधा बन गया है, इलेक्टोरल बॉन्ड का इश्यू जो चल रहा है, यदि सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट इसमें हस्तक्षेप नहीं करते, चीफ जस्टिस इस कड़ाई से पेश नहीं आते, सरकार ने तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को दबा ही दिया था। ईडी ने छापा मारा, अगले महीने वसूली हो गई 200 करोड़ रुपए की। जिनको लॉटरी चलाने का धंधा दिया 1300 करोड़ रुपए का चंदा वसूल कर लिया। जिनको गौमांस एक्सपोर्ट का परमिट दिया उनसे 250 करोड़ रुपया वसूल कर लिया। जिनको उत्तराखंड टनल बनाने का ठेका दिया उनसे 900 करोड़ रुपया वसूल कर लिया। और भी ऐसी ये जानकारियां हमसे ज्यादा आपको आ रही हैं। हम उन सभी यूट्यूब चलाने वालों के, उन सभी राष्ट्रीय पत्रकारों के, उन सम्मानीय न्यायाधीश के, उच्च न्यायालय के हृदय से आभारी है कि चंदे का धंधा, काला धन को उजागर करने वाली बात जो करते थे, हम 400 लाख करोड़ का काला धन लाएंगे, इस चंदे के धंधे में उस काले धन को उन्होंने चंदा बना दिया। और 60% चंदा रूलिंग पार्टी को मिल जाए। सीबीआई की इंक्वायरी होने के बाद, नोटिस मिलने के बाद नोटिस बंद हो जाए। 70,000 करोड़ का भ्रष्टाचार का आरोप अजित पवार पे लगाओ और वो उनकी लॉन्ड्री में चला जाए, वो बीजेपी के तो धुल के साफ। 33 साल बाद
शिवराज सिंह चौहान और प्रताप भानु शर्मा की जोड़ी फिर से चुनावी मैदान में है, तो आप इसे किस ढंग से देखते हैं और इस चुनौती को किस तरह से स्वीकारते हैं? देखिए, चुनौती स्वीकार कर ली हमने उम्मीदवार बन के, ये तो सदैव साफ है। और हम इस तरह से देखते हैं कि जब शिवराज सिंह चौहान के नकारापन को या भ्रष्टाचार को उजागर करने के लिए पार्टी ने हमें इस लायक समझा कि हम प्रत्याशी बनाया, तो हमने उसे अपना बहुत बड़ा सम्मान माना कि एक जिम्मेदारी इस कठिन समय में यदि पार्टी ने मेरे पर विश्वास किया है तो हमें ये स्वीकार करना चाहिए। और शिवराज सिंह को तो 32 साल का हिसाब देने का मौका है। 18 साल चीफ मिनिस्टर है, कहाँ उद्योग है, कहाँ रोजगार है, कहाँ बैतवा का सफाई एक्शन प्लान है, कहाँ पर हमारे किसानों की आमदनी दुगनी हो गई। उनकी प्रॉपर्टी दुगनी नहीं 100 गुनी हो गई, परंतु किसान की आमदनी दुगनी नहीं हो पाई। हमारे विदिशा, रायसेन, बसोदा को कुछ नहीं मिला। देखिए, हमारे विदिशा, रायसेन, गंज बसोदा और जो बुधनी तक का, खातेगांव तक का संसदीय क्षेत्र में है, इसमें कई बातें उन्होंने कही थी। सबसे पहले हमने विदिशा के ज्वाइंट मंच पर शिवराज सिंह ने हमारे साथ मंच साझा करते हुए ये वायदा किया था कि जो बैतवा सफाई एक्शन प्लान केंद्र सरकार से प्रताप भानु शर्मा ने मंजूर कराया है, 5 करोड़ रुपए दिलाए हैं, मैं उसको आगे बढ़ाऊंगा और उसे 4 गुनी मदद मैं यहाँ पर करूँगा एक्शन प्लान में। आज इन 32 वर्षों में सिर्फ वही पैसा आया घाटों के निर्माण में, सीवेज लाइन डलने में, सीवेज पाइप के फिल्टर प्लांट बनने में, वही लगा है। इसके बाद कोई योजना नहीं आई है। ये हमारा पूछने का हक है। उद्योग लाने की बात कही थी, नौजवान को रोजगार देने की बात कही थी, और सुषमा स्वराज बनी थी सांसद, तब उन्होंने कहा था कि रेलवे का कारखाना हम विदिशा में लाएंगे और बहुत उद्योग खोलेंगे। वो गोदाम बन गया सोयाबीन का और गेहूं का रखने का, उसका जो दरवाजे तक है वो भी चोरी हो रहे हैं। जाके देखिए आओ विदिशा में आप। कथनी और करनी में फर्क है। विदिशा के साथ धोखा हुआ है, रायसेन के साथ धोखा हुआ है, हमारे संसदीय क्षेत्र के साथ धोखा हुआ है। 30-32 साल में जो कुछ नहीं कर सका, वो अब कह रहा है मैं विकास करूंगा। खुद का विकास करेंगे क्या? वो कोई बाकी रह गया? 33 साल पहले आपको जो बुधनी, कुरबाई और उदयपुरा से जिस तरह का समर्थन मिलता था, लेकिन अब परिस्थितियां बदली हुई हैं और शिवराज सिंह चौहान ने वो सारा डैमेज कंट्रोल कर लिया है। तो अब आप चुनाव में जब जाएंगे तो कैसे उस चुनौती का सामना करेंगे? सबसे पहली बात तो यह है कि शिवराज सिंह चौहान के व्यक्तित्व को, उनकी कार्यशैली को उनकी पार्टी ने डैमेज कर दिया। अब वो अपने पुनर्स्थापित होने की लड़ाई लड़ रहे हैं। हटाया क्यों? ये सवाल तो उनसे पूछा जाना चाहिए, भाजपा के नेताओं से पूछा जाना चाहिए, जिसके नेतृत्व में विधानसभा को चुनाव हुआ, जिसको मुख्यमंत्री की गला फाड़ फाड़ कर चिल्लाते थे लाडली बहना, लाडली बहना, क्यों हटाया? इसका सवाल उनके नेता जवाब दें इसका। और दूसरी बात, जहां तक शेर को पुनः मूछ को भव, हमने थोड़ी करा है, उन्हीं के पार्टी के लोगों ने करा है। अब क्षेत्र की जनता जरूर इनसे पूछना चाहिए कि आपने 32-33 साल में कुछ किया नहीं है, अब किस मुँह से आप हमसे वोट लेना चाहते हैं, समर्थन लेना? वो झूठी वादे करेंगे, घोषणावीर बनेंगे, मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। पहले कहना सब मान लेंगे, पुराना हिसाब जो आपने कहा था, उद्योग खोल देंगे, बसोदे में ये कर देंगे, हम रायसेन से लेकर सागर तक की रेलवे लाइन बिछा देंगे, हम बुधनी से लेकर इंदौर तक की रेलवे लाइन बिछा देंगे। अरे किसान को मुआवजा नहीं दे पा रहे आप। मुआवजा देने का बिल जो कानून कांग्रेस ने बनाया था, 4 गुना मुआवजा किसान की जमीन अधिग्रहण का दिया जाएगा, आप 4 गुना क्या, बराबरी का भी नहीं दे पा रहे। विदिशा संसदीय क्षेत्र में जिलाध्यक्ष से लेकर कांग्रेस के तमाम बड़े बड़े आला नेता जो है वो कांग्रेस छोड़ के भाजपा में शामिल हो चुके हैं, तो अब आप इस चुनाव को कैसे लड़ेंगे? कोई भी चुनाव कांग्रेस का कार्यकर्ता लड़ाता है, नेता नहीं लड़ाता। नेता को भी कांग्रेस का कार्यकर्ता ही नेता बनाता है। और यदि नेता अपने निहित स्वार्थ के लिए समझौता कर ले, दल बदल कर ले, भ्रष्ट आचरण के सामने सरेंडर हो जाए, कार्यकर्ता का कोई समर्थन उसको नहीं मिलेगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? ये क्षेत्र का कार्यकर्ता कह रहा है। चलिए अब बात, इस जिंदगी का ये आखिरी चुनाव है। पार्टी के खातिर खड़े होकर इन बेईमानों के खिलाफ आवाज बुलंद करिए
और आगे भी हम करते रहेंगे। कई दबाव नहीं आ सकते। आप सबका सहयोग की प्रार्थना है कि ऐसा ही सहयोग जैसे आपने हमेशा पहले दिया, जिताया,